गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे औसत यानी एवरेज। इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे 5 से 6 भागों में और इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। औसत निकालने का जो जनरल फार्मूला है वो ये है, औसत बराबर राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। ये फार्मूला जो आपको सभी किताबों में मिल जाएगा। ठीक है। इससे भी निकालेंगे, इसके अलावा और भी जितने तरीके हैं उससे भी निकालेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन में हमें से क्या पूछा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले जो मैंने अभी को फॉर्मूला दिखाया है उस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या कहेंगे, राशियों की औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, राशियों का योग करेंगे। औसत बराबर राशियों का योग। राशियों का योग कैसे हो जाएगा, 1 है, 1 प्लस 2 प्लस 3 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। ठीक है। ये राशि का योग हो गया। अब राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। राशि की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है। जब आप इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। जब आप इसका योग करेंगे कितना होगा, 28 होगा। बटे में कितना है, 7 है। ठीक है। तो 7 से इसको भाग दूँ तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, यही जो है इसका औसत हो जाएगा। इन सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। एक तो ये हो गया। ठीक है, एक टाइप की ये हो गया। अब अगर मैं दूसरा टाइप से आपको औसत निकालूँ, अगर आपका दूसरा टाइप में आपको बताऊँ कि दूसरे तरीके से आपको औसत कैसे निकालना है, तो दूसरे तरीके से आप ये कर सकते हैं कि जैसे संख्या ये कितनी है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच में जो गैप है वो बराबर है कि नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। 2 3 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 3 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का है। 5 और 6 के बीच में 1 का, 6 और 7 के बीच में 1 का। यानी हम कह सकते हैं कि इनके बीच का अंतर कितना है, समान है। ठीक है। अब जब इनके बीच का अंतर समान है तो हम क्या कर सकते हैं, इधर से 2 संख्या छोड़ सकते हैं, इधर से 2 छोड़ सकते हैं, फिर इधर से 1 छोड़ देंगे, इधर से 1 छोड़ देंगे। जो बीच में बचेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा औसत हो जाएगा। यानी 4 जो है औसत हो जाएगा। ये इसका टाइप 2 हो गया। ठीक है। अगर सबका अंतर अगर जो समान है तो बीच में जो संख्या होगी वही क्या होगा, औसत होगा। ठीक है। अब जिस फॉर्मूला को हम यूज़ करने वाले हैं सबसे ज़्यादा, वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे कि औसत निकालना हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 का। ठीक है। इसका क्या करना है, हमें औसत निकालना है। इसका क्या करना है, औसत निकालना है। तो हमने सबसे पहले तो देख लिया कि इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। जब इनके बीच का अंतर समान है तो क्या करना है, आपको पहली संख्या लेनी है और आखिरी संख्या लेनी है। ठीक है। पहली संख्या लेनी है और आखिरी संख्या लेनी है, दोनों को जोड़ देना है। और बटे में क्या करना है, सिर्फ 2 करना है। बटे में क्या करना है, 2 करना है। ठीक है। तो 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। बटे में कितना आ गया, 2 आ गया। 2 से 8 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका थर्ड टाइप हो गया। ठीक है। इसी को जो है हम सभी में ज़्यादातर जो है इसी को ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर है वो कितना है, 4 है। 4 को हमने 3 टाइप से निकाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि 50 तक जितनी भी सम संख्या है उनका क्या करना है, हमें औसत निकालना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सम संख्या कौन सी होती है। जैसे कि 2 4 6 8 10। यानी ऐसी संख्या जो संख्या 2 से भाग हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है। और हमें कितने तक निकालने हैं, 50 तक निकालने हैं। ठीक है। 50 तक की सम संख्याओं का क्या करना, हमें औसत निकालना है। ठीक है। तो पहली सम संख्या 2 है और आखिरी सम संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है। तो इसको जो हम तीसरे फॉर्मूले से निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो क्या करेंगे, इनके बीच का पहले अंतर चेक कर लेंगे, क्या अंतर समान है, इनके बीच में गैप समान है। जैसे 2 और 4 के बीच में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। 4 और 6 के बीच में 2 का, 6 और 8 के बीच में 2 का, 8 और 10 के बीच में 2 का। तो यानी कि इन सभी के बीच का अंतर कितना है, समान है। ठीक है। तो इसका औसत अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका औसत निकालने के लिए पहली संख्या कितनी है, 2 है। पहली संख्या 2 है और आखिरी संख्या कितनी है, 50 है। तो इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या और बटे में क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है। तो 50 और 2 कितने हो जाएंगे, 52। 50 और 2 कितने होंगे, 52। और बटे में कितना है, 2 है। इसको क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, 26। यानी 26 से जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 26 से जो है इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब वो विषम, पहले सम पूछा था, अब क्वेश्चन नंबर 3 में विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो ऐसे विषम संख्या कौन सी होती है, जैसे कि 1 3 5 7 9 11।
यानी जो संख्या 2 से भाग नहीं होती है, जो संख्या 2 से बराबर भाग नहीं होती है, वो विषम संख्याएं होती है। ठीक है, 1 से 50 के बीच में पहली से विषम संख्या 1 होगी, आखिरी विषम संख्या कितनी होगी 49। 50 तो सम संख्या है। ठीक है, इनका क्या करने के लिए बोल रहा है, हमें औसत निकालने के लिए बोल रहा है कि इनका औसत क्या होगा। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हमें देख लेना है कि इनके बीच का अंतर क्या समान है। ठीक है, तो अंतर अगर समान है तो हम जो पिछले फॉर्मूले से निकाल रहे थे पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या करके निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं, 1 और 3 के बीच में कितने का फासला है, 2 का है। 3 और 5 के बीच में 2 का है। 5 और 7 के बीच में 2 का, यानी कह सकते हैं कि सभी के बीच का अंतर जो है समान है। अब जब सभी के बीच का अंतर समान है तो हम क्या लेंगे, पहली संख्या लेंगे और कौन सी संख्या लेंगे, आखिरी संख्या लेंगे, आखिरी वाली नहीं कि लास्ट और अंतिम वाली। ठीक है, और बटे में क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है, 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50, बटे में कितना है 2 है। 2 से 50 को जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी 25 कह सकते हैं कि 50 सम विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, 28, 37, x 68 का औसत 35 है, तो बताओ x का मान क्या है। इसमें हमें x का मान निकालना है, औसत दिया हुआ है, संख्याएं दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, संख्या है 28 है, 28 प्लस 37 प्लस x प्लस 68, ये 4 संख्या ही है। ठीक है, ये कितनी संख्या होगी, 4 होगी। कितनी संख्या है, 4 होगी। इनका औसत कितना दिया हुआ है, हमें 35 दिया हुआ है। इनका औसत कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। और x का हमसे क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। ठीक है, x का हमसे क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। तो x को तो इधर ही रह जाएगा, x प्लस ये तीनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे, यानी कि x प्लस कितना जो ये 3 संख्या को जोड़ेंगे 28, 37 और 68 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 133। ठीक है, इधर 35 है तो इधर 35 का 35 रहेगा। 4 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। 4 जब उधर जाता है, इधर बटे में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो x का तो इधर x ही रहेगा। ये 35 को 4 से गुना करेंगे, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि कितना हो जाएगा 140। ये 133 इधर माइनस में, तो उधर इधर प्लस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 133 को जब हम माइनस करेंगे, 140 में से 133 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। यही तो x की वैल्यू तो हमें पूछा था, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, यानी कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अगर हम प्रथम 5 अभाज्य संख्या लेंगे, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक जो है खुद से भी भाग होती है और किसी से भाग नहीं होती है। हमें ऐसी संख्या चाहिए जो खुद से भी भाग होती है और एक से भी भाग होती हो। ठीक है, तो पहली अभाज्य संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, 2 खुद से भाग होती है और एक से भी भाग होती है। दूसरी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और तीसरी कौन सी होगी, 5 होगी। 7 चौथी कौन सी होगी, 7 होगी। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 3 से भी भाग होता है और 9 से भी भाग होता है और 1 से भाग होता है। तो और 5वीं संख्या कौन सी होगी, 11 होगी। ठीक है, इनका क्या पूछा है, हमें औसत निकालने के लिए बोला। इनका क्या पूछा है, हमें औसत निकालने के लिए पूछा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया है, औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। औसत निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला था, इनके बीच का अंतर देख लीजिए, समान नहीं है। 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है, 3 और 5 के बीच में 2 का है, 5 और 7 के बीच में 2 का है, लेकिन 7 और 11 के बीच में कितने का है, 4 का है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, यानी राशियों का योग करेंगे। 2 + 3 + 5 + 7 + 11। ठीक है, और बटे में क्या करेंगे, राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो बटे में क्या करेंगे, 5 करेंगे। ठीक है, इनको अब जोड़ लेंगे। 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26 और 2 कितना हो गया, ये 28। 28 बटे में कितना हो जाएगा, 5। इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। 5 5 कितना का जाएगा, 25, बचेगा हासिल 3, 5 6 कितना हो जाएगा, 30, यानी कि 5.6। 5.6 जो है इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 5.6। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। यानी 5 लगातार सम संख्या है जिनका औसत कितना है, 40 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं कि एक 6 क्या है, कि 6 सम संख्या, 6 सम संख्या हमको मालूम है। ठीक है, ये किसी 5 संख्याओं का क्या है, औसत है। अब अगर ये 5 संख्या का औसत है तो जाहिर सी बात है कि ये बीच वाली संख्या है, तो इसके बाद कौन सी संख्या हो जाएगी, 8 एक सम संख्या हो जाएगी, 10 एक सम संख्या। इससे पहले कौन सी सम संख्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी एक, और एक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कि तभी तो इसका औसत, इधर से 2 छोड़ देंगे, इधर से 2 छोड़ देंगे, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें औसत दिया हुआ है, औसत कितना दिया हुआ है, 40। 40 क्या है, इसका औसत है। और इसमें पूछा है कि ये सम संख्याओं का औसत है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत है। ठीक है, तो ये 5 लगातार सम संख्या औसत है, तो इससे अगली संख्या कौन सी होगी,
42 होगी। और इससे और अगली संख्या कौन सी होगी? 44 होगी। और इससे पिछली दो संख्या कौन सी होगी? 38। और इससे पिछली संख्या और कौन सी होगी? 36। ठीक है, ये 5 संख्या होगी। इन 5 संख्या का औसत क्या है? 40 है। इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या हम देख सकते हैं इसमें कितनी है? 44 है। तो 44 से जो क्या हो जाएगा हमारा आंसर है। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी? 44। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है? 9 आमों का वजन 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45, 48 ग्राम हो तो उनका औसत वजन क्या है? हमें इसमें क्या करना है? औसत वजन निकालना है। ठीक है, तो औसत वजन निकालने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? जो मैंने पहले फार्मूला बताया था वही फार्मूला हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर जो है समान नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। ठीक है, तो और डायरेक्ट हम क्या करेंगे? डायरेक्ट निकालेंगे। यानी कि क्या करेंगे? 50 + 60 + 65 + 62 67 70 64 45 और 48। ठीक है, और बटे में इनकी क्या करेंगे? संख्या करेंगे। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बटे में क्या हो जाएगी? इसकी संख्या हो जाएगी 9। ठीक है, आगे इसको और सॉल्व करेंगे। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 531। इन सबको जब हम 9 संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 531। और बटे में कितना है? 9 है। ठीक है, तो 9 से इसको क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो ये कितने में कट जाएगा? 9 का 9 से 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। ये एक बार 5 पे कट गया, 9 पंजे 45। और उसके बाद कितना बता? 8 और 8 81, यानी 9 निम्न 81। ठीक है, तो इनका औसत वजन कितना हो जाएगा? 59 ग्राम। इनका औसत वजन कितना हो जाएगा? 59 ग्राम। ये जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। जब संख्याओं में अंतर समान ना हो तो उनको क्या करना? उनको जोड़ना ही पड़ेगा। चाहे कितनी बड़ी संख्या हो आपको जो है जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।